25 नवंबर यानी आज के दिन रवीना को डोली में बैठ अपने ससुराल जाना था। पिता ने शादी में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करके उस 12वीं पास युवक को अपनी जेबीटी बीएड रवीना का हाथ देने की तैयारी की थी, जिसके लिए वर पक्ष ने मांग भी रखी। सोने चांदी फर्नीचर व नगद 3,51,000 की मांग थी, जो पिता कैलाश ने पूरी भी की। मगर शादी के महज कुछ ही दिनों और घंटों पहले लड़के के पिता ने 5,51,000 की नकदी की डिमांड रखी। समय कम था, पैसे का प्रबंध होना मुश्किल लगा, तो बेटी वालों ने वर पक्ष को हर संभव मनाना चाहा, मगर उनकी पैसे की जिद इस कदर हावी रही कि जिस घर में बेटी की डोली उठनी थी, शहनाइयाँ बज रही थी, वहीं अचानक वधू के पिता की दहेज बलि के कारण मौत हो गई। मतलब वधू के पिता को दहेज लोभियों ने फांसी के फंदे पर लटकने को मजबूर कर दिया। जिस आंगन में शहनाइयाँ बजनी थी, अब उस आंगन में पिता की मौत से चीख हुए पुकार के कारण आंगन गमगीन हो गया। जी, मैं राजस्थान आलोट के बूढ़ीबाउल गांव का रहने वाला हूँ। मृतक कैलाश जी का भांजा हूँ। मेरे मामा जी जो कैलाश हैं, उनकी बेटी का रिश्ता मानेसर के पास कसण गांव में किया हुआ था। उनकी दहेज की जो मांग थी, वो उनकी सोने चांदी की थी, फर्नीचर की थी, पूरे सामान की थी और नगद 3,51,000 की थी। वो उनकी सभी डिमांड जो थी उनकी हमने पूरी कर रखी थी। जी 21 तारीख को हमारा लगन जाना था, 25 तारीख की शादी थी। जी उसके बाद उनका फ़ोन आता है लड़के के पापा का। लड़के का नाम रवि है, उसके पापा का नाम है सुनील। जी सुनील जी का फ़ोन आता है मेरे मामा जी के पास। बोला आप 5,51 हमें नगद दो। तो मामा जी मेरे बोले कि इतनी जल्दी तो व्यवस्था नहीं होगी 5,51 की। फिर मामा जी ने मेरे को कॉल किया, बोले यार ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा आप दोबारा बात करो जी कि अब बाद में हमें बेटी वाले सदा देना ही है, जी बाद में दे देंगे, छुचक पे कर देंगे, बात पे कर देंगे, अभी बहुत समय पड़ा है जी और एक दिन में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। या फिर आप सामान कम कर लीजिए, हमारी तरफ से आप 10 लाख 11 लाख जो भी है वो ले लीजिए, फिर आप टूम छल्ली जो भी उसको छोड़िए, हम आपको पूरे 11 लाख नकद दे देंगे। जी उसके बाद मामा जी ने जो हमारा बिचौला था, जी अलियर गांव है कासण के बगल में, जी वहाँ का पूर्व सरपंच है मामचंद, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई पूरे 5,51 देने पड़ेंगे। मैंने उनसे बात कर ली, वो नहीं मान रहे हैं। फिर मामा जी ने क्या किया, जो सुनील है उनके बड़े भाई है विनय पाल, उसको फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि मैं मानेसर में कार्ड बांट रहा हूँ, 10 मिनट में जाके आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। बोला ठीक है। उसके बाद जब बात होने के बाद वो दोनों भाई बिल्कुल पास बैठे थे, स्पीकर ऑन था, दोनों बारी बारी बात कर रहे थे, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है टोटल। तो वो लास्ट में नहीं माने तो बोला लगन लेके मत आना आप। मैं और मेरे मामा जी रेवाड़ी में साथ थे, उनका साड़ा भी साथ था, हम गाड़ी में बैठ के बात कर रहे थे। फिर हम ये लास्ट में ये सोचा कि फ़ोन पे बात ना करके एक बार उनसे जाके मिलें। तो सर हम उनके घर गए तो मामा जी को हम लेके नहीं गए, कभी कोई गर्मा गर्मी हो जाए तो मामा जी को उनके एक मारुति एजेंसी है, वो कंपनी है कासण के अंदर, जी जी वहाँ पर रोक के उनको तो उतार दिया और हम दोनों इनके साड़े मामा जी के और मैं, हमने जाके उनके पैर पकड़ लिए, सारा काम कर लिया। उन्होंने हमसे कहा कि मेरी लाश देखने के बाद ही मेरे बेटे की शादी होगी। जी लड़के के फादर ने कहा, लड़के के फादर ने, सुनील जी ने। और उसकी जो लड़के की मम्मी है वो हमारी मम्मी जी को फ़ोन करके बोल रही थी कि आप भी लगन मत लेके आना अगर हमें 5,51 पूरे नहीं देते हो तो। उसके बाद क्या हुआ सर, 25 को हम तो शादी करनी थी, तो मामा जी बोले हम लेट हो गए, वहाँ से 10 के आसपास हो गया था रात को। तो मेरा गांव नज़दीक पड़ता रेवाड़ी से, बूढ़ी बावल गड़ी बोलने के पास, राजस्थान बॉर्डर है हमारा। तो मामा जी, मैं और इनका साड़ा, हम तीनों घर पे चले गए। तो मामा जी बोले मैं ऑफिस पे सोऊंगा। मेरे पापा, हमने एक ऑफिस बना रखा है हाईवे पे बूढ़ी बावल में। तो पापा जी वहाँ सो रहे थे, मम्मी जी वगैरह सब यहीं थी, मेरी मिसेज वगैरह, छोटा भाई भी यहीं था, मैं अकेला था वहाँ पे। तो वो बोले कि ना मैं घर तो कोई है नहीं, मैं घर जाके क्या करूँगा, आप चाचा जी की लड़की है उससे खाना बनवा लाओ और मेरा खाना यहीं ले आना, और नरेश भी घर सो जाएगा इनका साड़ा, और तुम दोनों घर सो जाना। सब हम तो घर सो गए, मैं इनकी रजाई लेके एक एक्स्ट्रा और खाना लेके और वापस आ गया।
इनको रिजाई दे गया और पापा जी दोनों सो गए आराम से। चाय भी पी, इन्होंने खाना भी खाया। उसके बाद सुबह पापा जी से बोले कि आप, पापा जी बोले चलो घर पे चाय पानी पीते हैं, 5:30 बजे की बात है। तो पापा जी से बोले आप जाओ, मैं फ्रेश व्रेश हो लेता हूँ और मेरी चाय यहीं पे लिया और नरेंद्र को और जो इनका साड़ा है नरेश, उसको जगा के ले आना, मैं सीधा के सीधा गाँव निकलूँगा, मैं घर जाके क्या करूँगा, घर तो कोई है नहीं। बोला ठीक है। पापा जी साहब घर चले गए, हमें जगाया दोनों को, ये अलग सो रहे थे, मैं अलग सो रहा था। जगाने के बाद ये, मैं तो थोड़ा सा लेट उठता हूँ सर, क्योंकि पता नहीं थी ये घटना हो गई है। 5:39 पे मामा जी ने फ़ोन किया अपनी बेटी को, जैसे मेरे पापा 5:30 निकल गए थे। जी। उन्होंने पूछा इनसे, रवीना बेटी से, कि सब उठ गए क्या, भैंस का दूध निकाल लिया, चाय पानी पी लिया, कह के 1-1.5 मिनट इनकी जो बात हुई है, फ़ोन काट दिया। उसके बाद रवीना ने पूछा फूफा जी कहाँ हैं, बोला वो तो चाय लेने के लिए घर पे गए थे, आने वाले हैं। बोला कब सी का हो गया, बोला बस मैं चल रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद साहब ये जो साड़ा इनका और मेरे पापा जी ऑफिस आए तो इन्होंने वो फंदे पे लटक रहे थे, इन्होंने चाकू वाकू से काट के यहाँ पर किसने देखा था? बूढ़ी बाउल में मेरे पापा जी, और वो वापस चाय लेके आए थे जी। इनका साला जी। तो मेरे पापा जी गए तो पैदल थे, आए थे इनकी गाड़ी से थे, तो इन्होंने वो चाकू से काटते वो तौलिए जो उनका था अपने तौलिए से उन्होंने रपट आपकी तरफ से दर्ज है? नहीं, इनकी बेटी ने दर्ज कराई है कुसकेड़ा थाने। उनकी पूरा बोलो, क्या घटनाक्रम था? वो उनकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती थी, वो हमें धमकी भी देते रहते थे कि डिमांड पूरी ना करें तो उन्होंने मतलब रिश्ते के लिए मना कर दिया था। मेरे मामा और मेरे पापा भाई दोनों गए थे उनके घर, हाथ जोड़े अपनी टोपी तक रख दी थी, फिर भी उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। इसी वजह से मेरे पापा ने अपना आत्महत्या कर ली? आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा वो करते थे समाज में अपनी हत्या। बेटा आप पढ़ी लिखी हैं, उनके फ़ोन भी आते थे आपके पास? हाँ, कभी कभी आते थे। कभी कभी आते थे, तो उनने पहले डिमांड की तो आपने पहले रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया? तब नहीं तोड़ पाए। क्योंकि हमारी लड़की तो हमारे अब गाँव में थोड़ा अब बेटा जिस तरह से आपके पापा का है ना, जिस तरह से भाई ट्रेजेडी हो तो गई अब आपके क्या साथ, कहेंगे? अब क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? उनको क्या सजा मिलनी उनको चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। मेरे पापा को न्याय दिलाओ, जी। यही अनुरोध है, नहीं तो हमारे जैसी बेटी को कोई भविष्य नहीं है। जी बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव तंवर, मैं रवीना का भाई। मेरी भारत सरकार से मांग है कि मेरे पापा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो दहेज के नाम पर। जी बेटा, बड़ी वेरी गुड। बस यही अनुरोध है भारत सरकार से हमारे पापा को न्याय दिलाएं। हरियाणा सरकार सजा देगी, खट्टर सरकार से और आपकी उनको डिमांड कड़ी है। से कड़ी सजा दी जाए।